एक शमशान में ना ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे। असल में उनके छोटा पुत्र था। बड़ी मिन्नतों से, बड़े मतलब प्रार्थनाओं से उनको एक संतान हुई थी, लेकिन असमय उसकी मृत्यु हो गई। बहुत छोटा था, उसने मृत्यु हो गई तो उसे वो दफनाने के लिए आए हुए थे। तो बहुत दुखी और उदास थे और रो रहे थे। तो उसे वो दफनाने के लिए वहाँ लेके आए और जाने लगे तो वहाँ पर एक गिद्ध था। गिद्ध ने कहा कि देखो, आप लोग का जो ये संतान थी तो कुछ समय के लिए थी, आता है शरीर में, थोड़ी देर में रहता है, सब चले आते हैं, मृत्यु तो इस संसार का सत्य है। तो आप दुखी मत हो, घर जाके इसके लिए प्रार्थना करो, जीव के लिए। तो उसके जो शब्द हैं गिद्ध के, ये उनको थोड़े अच्छे लगे। उन्होंने कहा कि मृत्यु जो है अमीर गरीब को, बूढ़े को, जवान को, किसी को नहीं दिखती। तो इनको थोड़ा सी सांत्वना मिली और गिद्ध की बात पर ये लोग घर जाने लगे। तो भी वहां पर सियार आ गया। ये पुराणों में आती कहानी। सियार ने कहा कि देखो, आप लोगों को चमत्कार पे विश्वास नहीं है क्या? प्रार्थना पर विश्वास नहीं है? आप लोगों को अपनी संतान है यहाँ पे, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ लाश ही पड़ी है, हो सकता है जिंदा हो जाए। आप प्रार्थना तो करो। दैव कृपा से हो सकता है ना कि मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने एक बार भी प्रयास नहीं किया। तो उनको लगा कि बात तो ठीक है, हमें थोड़ी देर और रुक जाना चाहिए। लगभग शाम का समय था। तो ये जो थोड़ी देर जैसे रुकने लगे, तो ये जो गिद्ध है ये कह रहा है, आप बेवकूफ़ हो, आपको घर जाके, ये आत्मा अब चली गई है, अब ये तो लगभग स्वर्ग में पहुंच गई होगी, अब उसके लिए प्रार्थना करो। यहाँ क्या करोगे रुक के? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि जो मर गया हो दोबारा जिंदा हुआ हो? तो शास्त्रों से इस तरह से एक दूसरे का काट रहे थे गिद्ध और सियार। और फिर सियार जो है उसने कहा कि आप प्रयास तो करो एक बार। मैं मानता हूं कि ऐसा कभी हुआ नहीं, पर चमत्कार तो होते ही रहते हैं। और ये तो आपका अपना पुत्र था, कुछ समय तो आपको यहां बिताना चाहिए। तो ये सब चीजें चल रही थी ना, तो वहां से ना शिव जी के साथ पार्वती निकल रही थी। तो पार्वती से उनका दुख देखा नहीं गया। तो पार्वती ने कहा कि शिव जी को कि आप इन्हें, उनके पुत्र को लौटा दो, उनको प्राण दे दो इसको। तो शिव जी ने कहा ठीक है। 100 साल की आयु शिव जी ने उस पुत्र को दे दी। उस जो मर गया था उनका बेटा, वो जीवित हो गया। लेकिन ये जो गिद्ध और सियार है ना, दोनों उदास हो गए इस बात से कि ये क्या हो गया। क्योंकि गिद्ध जो है रात को उड़ नहीं सकता, इसलिए वो कहता है ये जल्दी से जाएं ताकि मैं इस लाश को खा सकूं। लेकिन सियार सोच रहा है कि ये जल्दी से ना जाएं, रात हो जाए तब मैं अकेला यहाँ पे इस पे फीस्ट मनाऊंगा। तो दोनों उपदेश दे रहे हैं शास्त्रों से, लेकिन दोनों का पीछे स्वार्थ है। तो असल में क्या है ना, उपदेश जो है ना, ध्यान से सुनना चाहिए, मोटिव पता होना चाहिए उसके पीछे। जो उपदेश देने वाला है उसके पीछे उसकी भावना क्या है। हर कोई एक्चुअली संसार में मोस्टली लोग स्वार्थी है ना, अपने स्वार्थ पीछे आपको उपदेश देंगे। उनका जिस उपदेश से स्वार्थ सिद्ध होगा वही आपको बताएंगे। कोई आपके किसमें आपका हित है, कल्याण है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। इसलिए बहुत मुश्किल है कि शुद्ध भक्त मिलना है संसार में, जिनका अपना कुछ स्वार्थ नहीं है, जो आपका कल्याण चाहते हैं। अदरवाइज तो संसार में लोग स्वार्थी हैं। वो वही चीज़ आपको बोलेंगे जिसमें उनको लगता है कि उनका फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि लोग तो दुख में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि उसमें उनका क्या फ़ायदा हो जाएगा। जैसे हितोपदेश में लिखा हुआ है कि राजा, मंत्री चाहते हैं कि राजा जो है ना वो दुखी रहे, क्योंकि अगर वो दुखी नहीं रहेगा तो उसे मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मंत्रियों की जरूरत पड़ेगी तो उनको इनाम भी मिलेगा। इसलिए मंत्री हमेशा ये चाहते हैं कि राजा जो है दुखी रहे। संसार ऐसा ही है कि वो दुख में भी दूसरे लोग जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। और
ठीक है, आनंद खोजना बुरा नहीं है, लेकिन दूसरे के दुख में खुशी ढूंढना एक स्वार्थ है, मतलब स्वार्थी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो बिना स्वार्थ के जो उपदेश दे रहे हैं उससे सुनना चाहिए, और उससे हमारा जीवन भी परिवर्तन होगा। सर इसलिए श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं ना कि हमें अभक्तों से भागवतम या कथा या भजन या कीर्तन नहीं सुनना चाहिए अभक्तों से, क्योंकि उनके हृदय में द्वेष है। द्वेष होगा तो आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए, क्योंकि जिसकी इंटेंशंस प्योर है। इसलिए जो कथाकार हैं, जो पैसा लेके कथा करते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? पैसा पैसा चल रहा है, अभी इतने पैसे आएंगे, इतना अच्छा बोलूं। उनको क्या लेना देना आपसे, इससे आपका जीवन बदले ना बदले। वो कटु वचन बोलेंगे नहीं, वो तो अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोल जाएंगे, फिर आप उन पर लाखों रुपए लुटाओ। तो उनका मन गंदा है। जिनका मन गंदा है उसके उपदेश किसी काम के नहीं है। तो वो गिद्ध और सियार की तरह है, जो हमारे दुख पर फीस्ट मनाना चाहते हैं।